वेलकम टू लर्न विद आरएफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइवर के अपडेट के बारे में बताऊंगी कि 2024 में फाइवर ने अपना लेवल सिस्टम थोड़ा सा अपडेट किया है और फाइवर ने इसमें क्या अपडेट्स की हैं और आप किस तरह न्यू सेलर से लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर बन सकते हैं। इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइवर पे लेवल अचीव करने के लिए आपको इन 6 मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। ये 6 मैट्रिक क्या है और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूंगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले नंबर पे आता है सक्सेस स्कोर। सक्सेस स्कोर ये हमारी गिग से रिलेटेड होता है, गिग के की एरियाज से रिलेटेड। अब की एरियाज क्या हैं वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिए। और इसके अलावा हमारे जो क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप होते हैं और हमारा ऑर्डर का प्रोसेस, मतलब कि हमें ऑर्डर कब मिला और हमने कब डिलीवर किया, उससे ये सक्सेस स्कोर कैलकुलेट करते हैं। और की एरियाज और ये ऑर्डर प्रोसेस, इसको जानने के लिए आप ये जो ब्लू में लिखा हुआ है सक्सेस स्कोर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल से पता चल जाएगा कि सक्सेस स्कोर क्या होता है और की एरियाज क्या क्या हैं, ठीक है। की एरियाज देखें, की एरिया मतलब कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड था या नहीं था, कम्युनिकेशन थी वो हार्श तो नहीं थी, मतलब कि हमारे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसी थी, हमारा डिलीवरी टाइम कैसा था, हमारा ऑर्डर कैंसिल तो नहीं हो गया। ये सब कुछ हमारे की एरियाज में आता है और ये हमारी गिग से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इस तरह वो हमारा सक्सेस स्कोर कैलकुलेट करते हैं और ये हम कैलकुलेट नहीं करते, ये फाइवर ऑलरेडी कैलकुलेट खुद करता है। फाइवर वो हमारी परफॉर्मेंस, हमारे ऑर्डर, वो सब कुछ प्रोसेस को जब फाइवर देखता है तो वो खुद कैलकुलेट करता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है रेटिंग। रेटिंग क्या है? रेटिंग जब हम क्लाइंट को उसका ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद क्लाइंट हमें रिव्यू देता है और रेटिंग देता है। ये रेटिंग हमारे हाथ में नहीं होती। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो क्लाइंट हमें अच्छा रिव्यू देता है, अच्छी रेटिंग देता है, तो इससे फाइवर ये हमारी रेटिंग कैलकुलेट करता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट मतलब कि अगर किसी क्लाइंट ने हमें मैसेज किया है तो हमने उससे रिस्पॉन्स कब दिया है, कितने टाइम बाद दिया है, 1 दिन बाद दिया है, 1 घंटे बाद दिया है, वो देख के फाइवर हमारा रिस्पॉन्स रेट भी कैलकुलेट करता है, ठीक है। इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने डिटेल से जानना हो तो इस ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर्स, कि हमें फाइवर पे मिनिमम कितने ऑर्डर कंप्लीट करने होंगे लेवल को अचीव करने के लिए। उसके बाद आता है यूनिक क्लाइंट। मिसाल के तौर पर 5 ऑर्डर फाइवर पे कंप्लीट करने हैं और हमने एक ही क्लाइंट के 5 ऑर्डर कंप्लीट कर दिए हैं तो हम वो लेवल अचीव कर लेंगे? नहीं, क्लाइंट्स भी अलग अलग होने चाहिए। मिनिमम, इसकी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट क्या है मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ कि हर लेवल की रिक्वायरमेंट कितनी है। उसके बाद लास्ट पे ऑप्शन आता है अर्निंग का। अर्निंग मतलब कि हमने इतने टाइम में कितनी अर्निंग करनी होगी, कौन से लेवल को अचीव करने के लिए हमें कितनी अर्निंग करनी होगी। तो इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें लेवल क्राइटेरिया लिखा हुआ है। लेवल 1 को अचीव करने के लिए आपका सक्सेस स्कोर 5+ होना चाहिए, रेटिंग 4.4 होनी चाहिए, रिस्पॉन्स रेट 80% होना चाहिए। अब आप कह रहे होंगे ये सक्सेस स्कोर, रेटिंग और रिस्पॉन्स रेट हमें कैसे पता चलेगा? तो आप जब फाइवर पे काम करते हैं तो फाइवर के डैशबोर्ड पे आपको ये तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे ये तीनों फाइवर हमें खुद कैलकुलेट करके दे देता है, हमें ये कैलकुलेट भी नहीं करने पड़ते। हम वहाँ से देख सकते हैं ये तीनों कि हमारा सक्सेस स्कोर क्या है, रेटिंग क्या है और रिस्पॉन्स रेट क्या है। फाइवर के डैशबोर्ड पे सब कुछ ये नज़र आ जाता है इसलिए तौर पे, ठीक है। उसके बाद लेवल 1 के लिए आपको कम से कम 5 ऑर्डर कंप्लीट करने पड़ेंगे। हमारे क्लाइंट जो हों 3 हों यूनिक। ये नहीं है कि एक ही क्लाइंट से हमने 5 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए, 400 अर्निंग कर ली तो हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। कम से कम 3 यूनिक हमारे क्लाइंट्स होने चाहिए और अर्निंग जो है लेवल 1 के लिए वो $400 करनी चाहिए, मतलब कम से कम $400 हो। अगर ये सब
रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो हम लेवल 1 अचीव कर जाएंगे। इसके बाद एडिशनल इवैल्यूएशन मतलब कि इन मैट्रिक्स को पूरा करने के बाद कोई और जजमेंट या कोई और टेस्ट होगा हमारा, तो उन्होंने लिखा है नहीं। ठीक है, तो एडिशनल इवैल्यूएशन लेवल 1 के लिए नहीं है। और इसके बाद लेवल 1 के बाद आता है ऑप्शन लेवल 2 का। लेवल 2 के लिए आपको सक्सेस स्कोर 7+ होना चाहिए, रेटिंग 4.6 होनी चाहिए, रिस्पॉन्स रेट 90% होना चाहिए, ऑर्डर 20 कंप्लीट होने चाहिए, क्लाइंट 10 होने चाहिए और अर्निंग जो है $2000 होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, जब भी हम ये वाली लेवल की रिक्वायरमेंट पूरी करते जाएंगे हमारा ऑटोमेटिकली लेवल अप होता जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भी एडिशनल इवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जब ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारा ऑटोमेटिकली लेवल अप हो जाएगा और कुछ और रिक्वायरमेंट कभी भी फाइवर हमसे नहीं मांगेगा। उसके बाद आता है टॉप रेटेड होने के लिए। टॉप रेटेड होने के लिए आपका सक्सेस स्कोर होना चाहिए 9+4.7 रेटिंग होनी चाहिए, 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, ऑर्डर 40 कंप्लीट होने चाहिए, यूनिक क्लाइंट 20 होने चाहिए और अर्निंग जो है $10,000 होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाती हैं इसके बाद भी हो सकता है हम टॉप रेटेड पे ना पहुँचे। क्यों? क्योंकि इसमें एडिशनल इवैल्यूएशन है कि हो सकता है हमसे वो कोई टेस्ट लें, हो सकता है हमसे हमारी वो कोई जजमेंट करें। इसके बाद भी देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन इंटरनल फैक्टर्स। ये इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके इंटरनल फैक्टर्स किस तरह हैं। ये 6 मैट्रिक कंप्लीट होने के बाद भी हो सकता है हम टॉप रेटेड ना बने। ठीक है, ये बात की बात है, अक्सर हो जाता है कि इन 6 मैट्रिक्स को कंप्लीट करके टॉप रेटेड भी बन जाते हैं। ठीक है, हो सकता है वो एडिशनल वैल्यूएशन लें या एडिशनल वैल्यूएशन ना भी ले, वो उनकी मर्जी फाइवर वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि आपने फाइवर पे लेवल्स किस तरह अचीव करने हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।